नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है। बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व इसे माना जाता है। होली के दिन हर तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जागृत स्थिति में होते ही क्या आपकी जो भी इच्छा होगी उसको पूर्ण करने में ये मदद करते हैं। दोस्तों, दम है तो होली पर रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना। छप्पर फाड़ धन बरसेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगा। होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत स्थिति में होते हैं और इनमें से एक पेड़ को स्वयं भगवान नरसिंह देव ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था, असुर का वध किया था, तब उसे आशीर्वाद दिया था कि होली के दिन मैं तुम पर मस्त करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग ऊंच नीच, अमीरी गरीबी आदि मतभेदों को भूलकर आपसी प्रेम को बढ़ाते हैं। ये खेती और किसान का भी पर्व माना जाता है। इस समय गेहूं की बाली को होली में भुना जाता है। होली उत्साह और उमंग से भरा त्योहार है और खासकर विष्णु भक्तों के लिए ये त्योहार बहुत ही मायने रखता है। होली के दिन विष्णु भक्त वृंद भी करते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। नए नए वस्त्रों की खरीदारी की जाती है, उपहारों की खरीदारी की जाती है और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी और उपले ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो तो उस समय होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पहले होलिका माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। अग्नि भगवान नारायण हैं, उन्हें आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं, लोक गीत का आनंद भी लेते हैं और इस दिन राधा कृष्ण की लीला जो ब्रज में होती है वो बड़ी धूमधाम से होती है। राधा कृष्ण की लीला इस दौरान ब्रज में गूंजती है। होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुआ और कई तरह के व्यंजन बनाते हैं और अपने घर के कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। इस अवसर पर अपने पूर्वजों को कुछ न कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए। जो लोग उन्हें भोग नहीं चढ़ाते उन्हीं को शाप लग जाता है, पितृदोष लग जाता है। इसलिए अपने पूर्वजों को होली पर याद जरूर करना चाहिए, उन्हें कुछ न कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए। दोस्तों, होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि दिति पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया था। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसे अपने राज्य में यज्ञ, आहुति, देवी देवताओं की पूजा, ये सब धार्मिक कार्य करवाने पर बिल्कुल रोक लगा दी। उसने पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। इस राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की, कई बार योजनाएं बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे तो उसका बाल भी बांका नहीं हो पाया। असुर राजा की बहन को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी और उसकी बहन का नाम क्या था? नाम था होलिका। होलिका उस चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दिव्य योग से वह चादर होलिका के ऊपर से निकली और उठकर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होली का मजा जली। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त बेला की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके उन्हें छूकर कहना है, इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था आपको? कथा के माध्यम से बताते हैं।
पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम जरूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, जिस पेड़ के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस पेड़ को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जो भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को मार दिया तब अपने नाखूनों का उपयोग किया था। नृसिंह भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को मारा था, तो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके नाखूनों में लगा था, जिससे उनके हाथों में बहुत खुजली होने लगी। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथों में खुजली करने लगा तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष पर अपने नाखूनों को गाड़ दिया। इसे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हुई, पर वो वृक्ष दर्द से कहने लगा। उस वृक्ष ने प्रार्थना की कि भगवान, आपने तो खुजली शांत कर ली, पर ये असुर रूपी रक्त हमारे शरीर में आपने छोड़ दिया है, इसे हम अशुद्ध हो गए हैं। हे प्रभु, आपने जो नाखून गाड़े हैं इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी, हमें ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। इस तरह से प्रार्थना करने पर भगवान नृसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा तब होलिका के दिन और हर पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर विश्वास करूंगा। इसी कारण होली के दिन जब होली जलाई जाती है उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नृसिंह हम माता पद्मा के साथ अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस रूप से प्रार्थना की जाए, इस रूप से निवेदन किया जाए, तो ये आपके सभी तरह के पाप, दोष, कष्ट, कलह सब समाप्त करता है। पर इस वृक्ष को छूने के कुछ नियम हैं, इन नियमों का पालन करना जरूरी है, फिर आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। बहराइच रूप को चुनने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है, साथ ही 5 बतासे लेकर जाना है। क्या करना है, आपको 5 बतासे नहीं, साथ में एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिले तो आप चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, उस नारियल को आपको उस वृक्ष को भी करना है और 5 बताशे लेकर गए हैं, उन्हें किसी दोने में या पत्ते पर डालकर मारक सत्य ही अभी पत्ते का दौरा बना लीजिए और उस वृक्ष के नीचे उसमें 5 बताशे दीजिए। नारियल को भेंट कीजिए। आप चाहें तो धूप बत्ती भी जलाकर वहां पर रख सकते हैं। फिर उस वृक्ष से प्रार्थना करनी है कि वृक्ष, आज आप हमारी गरीबी, हमारी समस्या और हमारी निर्धनता को दूर करें। हैं ब्रजराज, आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह देव हैं वो निवास कर रही। मैं दोनों दिव्य शक्तियों से निवेदन करता हूँ, आप पर जो दैवी शक्तियाँ हैं, मैं उन सब से प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को और जीवन में चल रही तकलीफों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करें। इस तरह से आपको निवेदन करना है और क्या करना है, इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको कर घर लेकर आना है। उस पेड़ के फल को लाल कपड़े में कर लाते समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साथ ही जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करेंगे, 5 बताशे भेंट करेंगे, तो उस समय ध्यान रखना है कि भेंट करने के बाद तत्काल वृक्ष को छूना नहीं है। पहले वृक्ष को प्रणाम करना है, उस वृक्ष में निवास करने वाली देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूँ, कृपया मेरे अंदर अलक्ष्मी का वास है तो उसे आप खींच लीजिए, आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर जितने भी उन्हें आपने खींच लें और मुझे शकुन प्रदान करें। मेरे अंदर जितने भी पाप हैं सबको खींच ले और आप मुझे पुण्य प्रदान करें। चूंकि इस वृक्ष को भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति उसे छू लेगा तो उसके सारे पाप होली के दिन स्वयं ये वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्यात्मा बना देगा। तो पहले उस वृक्ष से इस तरह प्रार्थना करनी है, फिर वृक्ष को छूना है।
बस आप जानते हैं इस पवित्र वृक्ष का नाम, तो इसका नाम है गुलर। जी हाँ, तो हम गुलर वृक्ष के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। गुलर एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान शरण रूपी नरसिंह देव का शिवा प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे स्वयं आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गूलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, जो करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंत में जो अलक्ष्मी बड़ी है वो भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है वो दूर भाग जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वो पाप नष्ट हो जाता है। केवल उस वृक्ष को छूना है और वो से आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में बांध कर लेकर आना है। कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकाल में 12 बजे के आसपास वहां जाना है। दम है तो ये उपाय करके रखें। दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाई, धनी होने से रोक नहीं पाई। स्वयं भगवान नरसिंह देव आपके सिर पर आशिमा का हाथ रखेंगे। आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे, धनवान बनेंगे। अब फलाने की माँ क्या करेंगी? तो उस फल को बिना घर में किसी को बताए धन की पेढ़ी में देना है। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, तिजोरी है, गली वाला स्थान है, वहाँ पैसे रख देना है। आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। छप्पर फाड़कर धन बरसेगा आपके घर में। पर याद रखें, जब भी आप ये उपाय करें उसे गुप्त रखें। इसके बारे में किसी को बताएं नहीं। दोस्तों, कोई भी उपाय आप करते हैं वो तभी फलदायक साबित होता है जब किसी को उसके बारे में न बताया जाए। यहाँ तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, आपको अपने बच्चों को भी नहीं बताना है। और टोने टोटकों की दुनिया में सबसे जरूरी होता है विश्वास। तो उपायों पर आपको विश्वास रखना है और यही गुप्त रखना है। पर टोटके सही होने चाहिए जो हम आपको बता नहीं। तो जो व्यक्ति जितनी ज्यादा बात करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है, गुप्त धन मिलता है, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ मिलता है। पर इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं। विश्वास नहीं है तो आपके सामने भगवान खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर कीजिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, आपकी गरीबी मिटेगी। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।